मेरे प्यारे भाई-बहनों को मेरा जय श्री माता जी। तो हम कल बताए थे कि बीजाक्षर बीज मंत्र और संगीत के जो 7 स्वर हैं, उनके बारे में बताए थे कि जो हमारे किन-किन चक्रों पर कौन-कौन सा स्वर है और कौन-सी बीजाक्षर है और बीज मंत्र हैं। तो हम आज आपके लिए बस जो सज़ुकी भैया ने पूछे थे 2-4 सवाल, उनके आज जवाब देंगे। और बाकी और कुछ पता नहीं अभी लग रहा है कि क्या बताएँ क्या नहीं। तो आपको अगर कुछ डाउट हो या किसी के बारे में कुछ पूछना हो कुछ आपको ऐसा लगता हो कि ये मुझे पता नहीं तो आप ये पूछ सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये वो बताने की। और जो आपको बताया था कि जो बीजाक्षर बीज मंत्र कैसे लेंगे वो एक हम पूरी तरह उसके ऊपर एक वीडियो बनाएँगे और आपको एक दिन अपलोड करेंगे। ठीक है? तो हम सबसे पहले लेते हैं 4 क्वेश्चन। तो पहला है चित्ता। चित्त जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। चित्त लीवर के नीचे थोड़ा-सा अब एक समझ लीजिए कि हमारा लीवर ही चित्त है समझ लीजिए यहाँ पर। तो ये चित्त बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अभी सभी लोग बोलते हैं कि चित्त से ये करो, चित्त से वो करो, चित्त से ये सब कुछ हो जाता है। पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको चित्त देखना पड़ता है कि मेरा चित्त स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। इतना स्ट्रॉन्ग है तभी वो सक्सेस हो जाता है। आप अगर चित्त भी दो किसी चीज़ के ऊपर, बुरी चीज़ के ऊपर तो भी वो पॉज़िटिव में बदल जाती है। इतना चित्त का मतलब शक्तिशाली इतना चित्त शक्तिशाली है कि आप उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। पर क्या है कि आप चित्त को इतना हल्का लेने लेने मतलब लेना जैसे कुछ अलग ही बात हुई हो गई है ये वाली। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा चित्त कितना स्ट्रॉन्ग है, तब जाकर कुछ काम हो जाता है। तो चित्त आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। चित्त स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी आँखें जो होती हैं और अपना जो अटेंशन होता है वो एक स्थिर पर मतलब स्थिर रखिए, ज़्यादा इधर घुमाइए मत और हमेशा शांत रहिए, ताकि आपका चित्त भी शांत रहे। ठीक है? और चित्त से लोग बोलते हैं कि चित्त से आप चित्त डालो उस पर ये काम हो जाएगा, चित्त डालो इस पर ये काम हो जाएगा, मेरा चित्त ही गया था। ऐसा कुछ नहीं है। चित्त आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, चित्त स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपका वो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरी बात है मूलाधार। मूलाधार जो सुबह का ध्यान होता है, वो मूलाधार चक्र के ऊपर होता है। मूलाधार चक्र जो है, वो हमारा मेन है, हमारा जो साजों का पाया जो है, वो वही है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र पे आपको सुबह ध्यान करना ही होता है और सुबह जब आप ध्यान में के नहीं उठते हैं, तो आप में कुछ गड़बड़ी है, कुछ है, जो आपको उठा नहीं पा रहा है वो। तो इसलिए आपको मूलाधार चक्र के ऊपर सुबह ध्यान करना पड़ेगा। भी कोई-कोई 4 पंखुड़ियों पे मूलाधार चक्र का ध्यान करते हैं, तो कोई मूलाधार पे ही ध्यान करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप किससे भी ध्यान करिए, मूलाधार की 4 पंखुड़ियों पर करिए या मूलाधार पर करिए। पर मूलाधार पर ही करिए आप, वहाँ पर सुबह का ध्यान। जैसे आप मान लीजिए श्री गणेश मंत्र लीजिए और उस पे ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु कृपा कर मुझे, कोई गलती मुझसे अगर हुई तो मुझे क्षमा करिए और आपके सभी गुण मुझे प्रदान करिए ताकि मैं माँ का प्रिय बन सकूँ, माँ के चरणों में मैं रह सकूँ। तो ऐसे आपको एक प्रार्थना करनी होगी और ये जो मूलाधार चक्र का सबसे बड़ा गुण है पवित्रता। अगर आप पवित्रता नहीं होगी, तो हमें कुछ भी सहज में प्राप्त नहीं हो सकेगा और ना हमारी कुंडली उठेगी, ना हमें आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से प्राप्त होगा, ना कुछ होगा। अभी तीसरा थर्ड क्वेश्चन है कि पूर्वजों का फ़ोटो घर में रखना है या नहीं रखना है? अभी जो पूर्वजों का फ़ोटो जो है श्री माता ने बताया है कि जो पूर्वज जैसे कोई मर जाता है, तो उनका फ़ोटो वो घर में रखते हैं और उनको देख के बहुत रोते-धोते हैं, सब ये करते हैं, वो करते हैं, अपसेट रहते हैं, नाराज़ होते हैं और उनकी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए फिर से रोते हैं। ऐसे लोगों के लिए वो बेहतर है कि वो उनका फ़ोटो ना रखें, जो मरे हैं उनको फ़ोटो ना रखें। बाकी जो पूर्वजों का फ़ोटो है अगर आप रोते नहीं हैं, अगर आप उसमें अटैचमेंट नहीं डालते हैं, तो आप एक शो के टाइम मतलब शो जैसा आप घर में रख सकते हैं। और जहाँ अभी है चौथा क्वेश्चन नमक पानी का। नमक पानी हम कितनी बार कर सकते हैं? अभी नमक पानी का तो आप पे डिपेंड है, अगर आप में ज़्यादा भूत पकड़ आ गई है या कुछ ज़्यादा है, तो आप 2-4 बार भी मैं नमक पानी कर सकते हैं। इससे आपका साइड इफ़ेक्ट भी कुछ भी नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ही होगा, क्योंकि नमक पानी से 80% जो समस्या है, वो पूरी तरह निकल जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके चक्र और आपकी क्या अभी क्या स्थिति है, कैसी पकड़ है या नहीं है या आपको क्या हुआ है, तो उसके ऊपर आपको नमक पानी बढ़ाना कम करना होगा। ठीक है? आपको नमक पानी कम से कम 2 टाइम तो जो भी अच्छे लोग हैं
तो उनको नमक पानी 2 टाइम तो करना ही करना होगा। अगर थोड़ा-सा कुछ पकड़े या कुछ प्रॉब्लम है उनको, तो आप 4 बार, 3, 4, 5 बार ऐसे कर सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनकी बार करो, इतनी बार करो, नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? अभी ये हो गए क्वेश्चन। और एक बात है, ट्रीटमेंट के ऊपर हम बताते हैं। जो सभी ट्रीटमेंट होती है ना, तो बस एक वो ज़रिया होता है, जैसे कुछ करने का। तो उनके ऊपर कुछ ये डिपेंड नहीं होता कि आप ये ट्रीटमेंट करो, तो बस एक मेन होता है ध्यान। अगर आप ध्यान में उन्नति करो ना, तो आपको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट होता है ध्यान। अगर आप हर रोज़ अपना आत्म परीक्षण करें और देखिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ चीज़ में पकड़ है, तो आप उस चक्र पर क्यों पकड़ी, इसके बारे में सोचें और उसको आप कैसे निकालेंगे, इसके बारे में भी आप सोचें। तब जाकर आपको फ़ायदा होगा। और सहयोग पूरी तरह प्रामाणिकता से, ईमानदारी से करना होगा। हर एक मंत्र जो है, हर एक मंत्र को पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करना होगा। पता है, श्रद्धा तभी आती है जब आपको अनुभव होता है, अनुभव से ही आपको श्रद्धा आती है। ऐसी बात नहीं कि अंधश्रद्धा। अनुभव के बाद जो आता है विश्वास, उसको श्रद्धा कहते हैं, आत्मविश्वास उसे वो कहते हैं। तो बस आपको ये करना है, ठीक है? चलिए फिर, अगर आपको कुछ भी पूछना हो ना, अगर आप कुछ लगता हो, तो आप यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है? चलिए, जय श्री माता जी।